परीक्षित महल में आए और आज अचानक परीक्षित के मन में भाव है, जरा देखें तो हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गए। परीक्षित ने जब देखा तो इतना भयंकर सोना चांदी गहना सब भरा पड़ा है और उसी सोने में एक सुंदर मुकुट था। परीक्षित को भा गया, परीक्षित ने वो मुकुट लगाया। वो मुकुट था जरासंध का। जरासंध के बेटे थे सहदेव और सहदेव ने भीम से कहा ये हमारे पिता की धरोहर है। दो सहदेव थे, एक पांडव वाला सहदेव और एक जरासंध का बेटा सहदेव। तो जो जरासंध का बेटा सहदेव है उसने कहा कि हमारे पिता की धरोहर हमें दो, पर भीम जबरन उसे छीन करके ले आए। जबरन छीना गया सोने का मुकुट। तो कलयुग आके बैठेगा, क्योंकि बलात् जबरन छीन करके लाया गया। और जरासंध का तो वैसे ही अवगुण भरे पड़े थे। और जब उस मुकुट को परीक्षित ने लगाया तो परीक्षित के उस मुकुट के ऊपर कलयुग आकर के बैठ गया और परीक्षित शिकार के लिए निकल पड़े। शाम होते होते भूख प्यास से व्याकुल होते। जंगल में समीक नाम के ऋषि का आश्रम था जो ध्यानस्थ बैठे थे। परीक्षित के सिर पे कलयुग सवार है, इसलिए लगा कि ऋषि हमको देख के ढोंग कर रहे हैं। तक्षक जाति का काला नाग मरा पड़ा था। परीक्षित ने सर्प उठा के समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले आए। यहाँ घर आते ही जैसे ही मुकुट उतारा सब याद आ गया और सब याद आए तो प्रायश्चित करने लगे कि मैंने गलत किया, मैंने ये क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। यहाँ समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि को जब पता चला कि मेरे पिताजी के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, तुरंत अंजलि में जल लेके श्राप देते हैं। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षयत स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। जिस राजा ने मेरे पिताजी के साथ ये दुर्व्यवहार किया है, जिसने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, उस कुलांगार को श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन यही तक्षक जाति का नाग उसे जाके डसेगा और वो मर जाएगा। परीक्षित को श्राप मिला। श्रृंगी ऋषि जब तपस्या से जागे तुरंत कुर्मुक नाम के एक शिष्य को परीक्षित के पास भेजा, क्योंकि वे जानते थे कि परीक्षित ने जो किया है वो परीक्षित ने नहीं किया, वो किया किसी और ने है, पर परीक्षित के माध्यम से किया है। इसलिए तुरंत शिष्य को भेजा कि तत्क्षण परीक्षित के पास जाओ और बताओ कि श्राप मिल गया है, आप अपने कल्याण का मार्ग निकालें। जैसे ही परीक्षित को पता चला श्राप मिला है, देखो मृत्यु तो तय है, संसार में मृत्यु तय है। कब कौन मर जाए समझ नहीं आता। 1 घंटे पहले हमने जिसे देखा सुना, जिसके साथ बैठे, जिसके साथ भोजन किया, 1 घंटा तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। 10 मिनट का भरोसा नहीं कब वो मर जाए, कब राम नाम सत्य हो जाए, क्या पता। एक भजन है ना, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। और एक पिक्चर का भी गाना है राज कपूर साहब की, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। देखो कहते ना, जहां से अच्छाई मिले उसको ग्रहण कर लो। यदि गानों से भी कुछ अच्छा मिल रहा है तो ग्रहण करने में क्या जा रहा है। हमें गुण ग्रहण करना है, हमने कर लिया, समझ लो सही बात है, कितनी सही बात है।
कि जो आया है जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो आएगा वो जाएगा। तो मृत्यु तो तय है, हमें पता है हमें मरना है, लेकिन यदि ये पता चल जाए कि 1 घंटे बाद मरना है तो कितनी घबराहट होगी, होगी कि नहीं होगी? अचानक मर जाए वो बात अलग है, क्योंकि मृत्यु उसी दिन तय हो गई जिस दिन हम मां के गर्भ में आए। जन्म के साथ मृत्यु तय हो जाती है कि आए हो तो मरोगे। लेकिन ये पता चल जाए कि भैया 2 घंटे बाद मरने वाले हो तो कितनी घबराहट होगी कि मरने के बाद क्या होगा, कैसा लगेगा, कहाँ जाएंगे, भटकेंगे तो नहीं, ये वो जमाने प्रकार बहुत सारी बातें दिमाग में आएंगी जमाने भर की। तो परीक्षित को भी पता चल गया है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु, उन्हें कैसा लग रहा होगा कि सिर्फ 7 दिन है मेरे पास, कितनी घबराहट हो रही होगी। लेकिन जैसे ही पता चला परीक्षित को कि 7 दिन है, तुरंत परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंपा, राज चिन्ह त्यागे, साधारण से वस्त्र पहन के सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने गंगा तट की ओर प्रस्थान किया है। लेकिन जब परीक्षित गंगा तट में पहुंचे तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी विद्वान 100-100 200 वर्ष के बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं। किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा योग करो, किसी ने कहा भक्ति करो, किसी ने कहा समाधि ले लो, कोई बोला ये करो, कोई बोला वो करो। परीक्षित को किसी की बात अच्छी नहीं लगी, मन को नहीं भाई, किसी की बात मन को नहीं भाई। लेकिन थोड़ी देर के बाद परीक्षित ने देखा, तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पादम करोरुबाह्यवं सकपोल गात्रम चार्वायताक्षोन्न सतुल्य कर्णो शुभ्राननं कंबुसुजात कंठ। क्या देखा? थोड़ी देर के बाद ही परीक्षित ने देखा कि वहां पर एक इतना सुंदर बालक आया, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि सुंदरता भी एक बार खड़ी होके देखने लगे कि ये कैसी सुंदरता है, कितना सुंदर। सबसे पहले बताई उनकी उम्र, तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पादम, तम द्वि अष्ट वर्षम, 2 और 8 वर्षम। अब 2 और 8 कितना हुआ? कितना हुआ? 10। जोड़ दो तो 10, गुणा कर दो तो 8 दूनी 16, और लिख दो तो 2 और 8 को तो 28, और 8 और 2 को लिख दो तो 82। उम्र कितनी है फिर? कितनी उम्र है? सीधी सीधे लिख देते, सुखदेव जी की उम्र थी 16 वर्ष की, सीधा लिखना था 16 वर्षीय। लेकिन लिखा क्या? तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पादम, 2 और 8। अब संतों के मुख से मैंने इस भाव को सुना है कि यहां पर सुखदेव जी की 3 उम्र बताई। पहली उम्र है 10 वर्ष, लेकिन 10 वर्ष उम्र सुखदेव जी के शरीर की नहीं है। 10 वर्ष जो उम्र है वो सुखदेव जी के मन की उम्र है। मन की उम्र 10 वर्ष। अब आप बताओ, 10 वर्ष के बच्चे में मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, ये होता है? होता है ना? वो काम जाने, ना क्रोध जाने, ना लोभ जाने, ना मोह जाने। वो तो खाए पिए सोए खेले, खाए पिए सोए खेले। छोटे बच्चों का यही है। तो कहा सुखदेव जी के मन की जो उम्र है वो 10 वर्ष है, मतलब निस्वार्थ, निश्चल, निष्कपट मन है, 10 वर्ष के बच्चे की तरह। तो कहा जब शरीर की उम्र 16 है तो मन की उम्र 16 क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि 16 वर्ष के जब बच्चे होते हैं, बालक हो या बालिका, ये प्रकृति है। प्रकृति के कारण ही अपने आप प्राकृतिक रूप से हार्मोन्स चेंज होते हैं और बच्चों के मन में विकार आते हैं। 16 वर्ष के बच्चे सब समझते हैं,
16 वर्ष के बालक और बालिका के मन में विकार आने लगते हैं, हर प्रकार के विकार। लेकिन कहा सुखदेव जी का शरीर 16 वर्ष का था, लेकिन मन 16 वर्ष का नहीं था, मन 10 वर्ष का था, बच्चे की तरह निश्चल, निस्वार्थ, निष्कपट। इसलिए यहां सीधे सीधे 16 वर्ष नहीं लिखा, अलग अलग उम्र बताई। मन की उम्र 10, शरीर की सुंदरता की उम्र 16। 16 वर्ष का बालक और बालिका जब उम्र 16 वर्ष 18 वर्ष की होती है तो वो सुंदरता अलग ही होती है, वो चमक अलग ही होती है, क्योंकि युवा अवस्था की शुरुआत है 16-18 वर्ष में। किशोर अवस्था युवा अवस्था के बीच का समय है ये। सुंदरता पराकाष्ठा पे होती है। तो कहा शरीर की सुंदरता की उम्र 16 वर्ष, मन की उम्र 10 वर्ष और ज्ञान की उम्र कहा 82 वर्ष। ज्ञान कितना? 82 वर्ष के वयोवृद्ध जितना ज्ञान और अनुभव, इतना ज्ञान सुखदेव जी का। तो कैसे हैं? तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पादम, कहा 16 वर्ष के हैं और सुकुमार, इतने कोमल, इतने कोमल। कई लोग होते ना दूर से देखने में ऐसे लगते हैं कि कितने कोमल होंगे ये। कई संतों को देखा है हमने, इतने सुकुमार, इतने नाजुक लगते हैं कि उनके हाथ, उनके पैर, उनका मुख देखने ही में समझ में आता है कि कितने सुकुमार होंगे। तो तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पादम, इतने सुकुमार हैं।